की राजधानी का हरा भरा पेड़ ग्राउंड आज युवाओं के सपनों के लिए बड़ी एक नई लड़ाई का गवाह बना हुआ है। उत्तराखंड के स्टाफ सिलेक्शन की कमीशन यूपीएसएससी की परीक्षाओं में पेपर लीक की बार घटित हो रही घटना को लेकर आज बेरोजगार संघ के सैकड़ों युवाओं ने पेड़ ग्राउंड में धरना प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों की वक्तव्य, स्लोगन और बैनरों के जरिए प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि जब बेलगारों को आशाओं से खिलवाड़ बंद हो और परीक्षा प्रणालियों पर दिशा सुनिश्चित की जाए। इस भूमि क्यों अनिश्चित हो रहा है? युवा देहरादून समेत पूरे उत्तराखंड से एकत्रित युवाओं का कहना है कि जिस संस्था यूकेएसएससी वे भर्ती की उम्मीद रखते हैं वही आज उनकी आशाओं पर तालाशट्टी नेस्ता नाबूद कर रही है। पिछले कुछ सालों में यूकेएसएससी की परीक्षाओं में पेपर लीक हुए मामला उठा और फिर गायब हो गया, लेकिन समाधान नहीं निकला। इस बार फिर से कथित पेपर लीक की खबरें आने के बाद बेरोजगार संघ ने युवाओं के विरोध के लिए एकजुट किया। कैसा युवाओं का गुस्सा है? सर, लगातार 4 दिन से आंदोलन जारी है। कब तक ये आंदोलन जारी रहेगा और किस सरकार से क्या मांग करी है? सरकार परीक्षा ले रही है युवाओं का, और मैं सरकार को एक संदेश देना चाहता हूं कि युवाओं की परीक्षा आपको नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि युवा बहुत जल्दी आक्रोशित भी हो सकते हैं। 4 दिन हो गए लोकतांत्रिक तरीके से अपना धरना प्रदर्शन और अपनी आवाज आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन अगर आपने 4 दिन के बाद भी उनकी आवाज नहीं सुनी तो कल स्थिति बदल सकती है। क्योंकि युवाओं को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है। बुढ़े आदमी को, मेरे जैसे बुढ़े को आप समझा सकते हैं। मैं सैनिक हूँ, सैनिक कभी नहीं चाहता कि मैं सड़कों पे घूमूं या राजनीति में आऊं, लेकिन हमने देखा कि हमारे बच्चे जो पिछले 4 दिन से यहाँ पे भूखे प्यासे यहाँ बैठे हुए सड़क में सो रहे हैं, किसी मंत्री को और किसी मंत्री के बेटे को यहाँ पे सुला के देख लो आप, एक दिन में उसको मरना शुरू हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन उसके बाद भी धामी सरकार जो है जाग नहीं रही है। तो ये चेतावनी भी है कि 4 दिन हुए, ये शायद और 4 दिन चलेगा, उसके बाद स्थिति बदल जाएगी और फिर आपको कंट्रोल करने के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि सैनिक, उत्तराखंड एक सैनिक बहुल्य प्रदेश है, हर परिवार से एक सैनिक है, और अगर सैनिक सड़कों पे आ रहा है इसका मतलब कुछ न कुछ बड़ा होने की आशंका है प्रदेश में। तो इसलिए मेरा धामी जी से अनुरोध है कि आपको स्वयं आना चाहिए बच्चों के बीच में, इन बच्चों को पूछना चाहिए, बच्चों की आवाज बन के आपको खड़ा होना कि बेटो ठीक है, हम ये एग्जामिनेशन कैंसिल करते हैं और कैंसिल करके हम दोबारा इस एग्जाम को पारदर्शिता से एग्जाम को लाएंगे। SSC का परसों उसके भवन में मैं गया, मैंने वो गेट तोड़ा, और SSC के जो चेयरमैन है उनको भी हमने बाहर निकलवाया वहां से कि हमें ऐसे बेईमान आदमी यहाँ पे नहीं चाहिए अब, क्योंकि उनको पहले भी उनके खिलाफ उनको सस्पेंड किया जा चुका है इन्हीं पेपर में, क्योंकि उन्होंने एक सिस्टम बना दिया है। ये क्या करेंगे, एक एग्जाम पहले दिन बहुत मुश्किल से वैकेंसी निकलती है, अगर 2 साल 4 साल में एक बार वैकेंसी निकली तो कुछ ना कुछ उसमें पेज डाल दो ताकि वो अपॉइंटमेंट देना ना पड़े। अपॉइंटमेंट देंगे तो सरकार का बजट खत्म होगा, पैसे देने पड़ेंगे। तो सरकार कभी नहीं चाहती कि इनको सही तरीके से इनको अपॉइंटमेंट दे, और इसीलिए कुछ ना कुछ बीच में ये प्रकरण चलते आ रहे हैं। आप BA MS का ले लीजिए, 21 के बाद आज तक वैकेंसी नहीं निकली। डॉक्टर कहाँ से आएंगे पहाड़ों में जब तुम डॉक्टर पर भर्ती नहीं करोगे? प्राइवेट डॉक्टर तो जाएगा नहीं वहां, उसको तो शहर चाहिए, सरकारी डॉक्टर ही जाएगा ना। अब सरकार की आप डॉक्टरी में भर्ती नहीं करोगे तो कैसे जाएगा आदमी? तो भर्ती प्रक्रिया में आपको पारदर्शिता लानी पड़ेगी, और आपको कोई रिटायर्ड जज सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का, वो जो है हर डिपार्टमेंट का, जहां पे भी ऐसे सेंसिटिव डिपार्टमेंट है, उनके जो चेयरमैन है वो पुलिस, ये जो अभी बैठा हुआ है SSC का चेयरमैन, ये पुलिस का IG था, तो उस पुलिस वालों की तो प्रकरण सबको पता है कि पुलिस वाले कितने ईमानदार और कितने पारदर्शी होते हैं। मैं सबको नहीं बोलता हूँ, लेकिन ऐसी छवि है जिनको पहले भी यहाँ पे जो है एक बार सस्पेंड कर दिया जाएगा, दोबारा भी उनको, और हाकम सिंह इनका चेहरा है। ये सब एक गैंग बना हुआ है, वसूली गैंग। हर डिपार्टमेंट, चाहे क्रिकेट एसोसिएशन लीजिए, क्रिकेट एसोसिएशन में आपका बच्चे का रणजी ट्रॉफी में अपॉइंटमेंट तभी मिलेगा, रणजी ट्रॉफी में उसका सिलेक्शन तभी होगा जब आप 30 लाख रुपए देंगे। पहाड़ी कहाँ से 30 लाख रुपए लाएगा? वो तो हरियाणा वाला और UP वाला ही दे सकता है, हमारे पास तो नहीं है इतने पैसे, पहाड़ों में कहाँ से पैसा आएगा? और ये चीजें आज उत्तराखंड एसोसिएशन, जो क्रिकेट एसोसिएशन है, पूरे बाहर के लोग उसमें पदाधिकारी है, पहाड़ी कोई नहीं है उसमें। तो ये है, इसलिए हमने उत्तराखंड बनाया था। क्या इससे तो मुलायम सिंह के गवर्नमेंट में हम लोग बहुत सुखी थे, हमें हर आरक्षण मिलता था, फौज में जाने के लिए हमें आरक्षण था, हर चीज का यहाँ पे प्रॉपर एक डिसिप्लिन था। कौशिक समिति की रिपोर्ट आप लोगों ने पढ़ी होगी, कौशिक समिति की रिपोर्ट नहीं पढ़ी तो पढ़िए कि जो मुलायम सिंह जी ने, जो मैं उनका कोई भक्त नहीं हूँ, लेकिन मैं आज कंपेयर कर रहा हूँ कि धामी से लाख गुना अच्छा था मुलायम सिंह। भले हम लोग उसको नफरत की उससे देखते हैं, भले वो आज इसमें नहीं है, आज दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी जो नीतियां पहाड़ के प्रति थी वो बहुत अच्छी थी। धामी जो है केवल एक व्यापारी बन के यहाँ पे आया हुआ है, और व्यापार ही उसने शराब माफिया, खनन माफिया, और जितने भी ये जो हमारे संस्थान हैं वहां सब उन्होंने अपना जो है उगाई गैंग बिठा रखा है कि भाई अब पैसे लाओ। अब लोगों ने खनन पे थोड़ा आवाज उठाने की तो उन्होंने अपना जो है डिपार्टमेंट जो है अब दूसरी डिपार्टमेंट में भेज दिया कि भाई चलो पैसे यहाँ से नहीं आ रहे, यहाँ से आएंगे। तो ये केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार की पराकाष्ठा है कि अगर बेईमानी का कोई नाम ले, भ्रष्टाचार का कोई एक भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा ही आज जो है भारतीय जनता पार्टी।
पुष्कर सिंह धामी ने एक और नया बयान दिया है जिसमें पेपर लीक को पेपर जिहाद बना दिया गया है, इसको किस तरह से? धामी जी को राजनीति नहीं आती। धामी जी को हमारे अमित शाह गृह मंत्री वहां से फोन कर देंगे कि भाई तूने ये बोलना है, वही वो बोलेंगे। उन्होंने जिंदगी भर प्रॉपर्टी डीलिंग का काम किया और खनन का काम किया हल्द्वानी में, उससे ज्यादा उनकी मानसिकता कुछ नहीं है। पेपर जिहाद ये कुछ समझ नहीं आया। बिल्कुल बहुत ही गंदी तरीके से ये केवल वोट बैंक को डाइवर्ट करने के लिए हिंदू मुसलमान करने का चाह। जिहाद शब्द, जिहाद में आप किसी भी चीज को जिहाद ले लो, उसमें हिंदू मुसलमान इनके सामने आ जाता है। तो ये केवल वोट बैंक की राजनीति है और कुछ नहीं है। लोग समझ चुके हैं, उत्तराखंड की जनता अब इतनी बेवकूफ नहीं है जो अगर इतनी भीड़ यहाँ पे रात को 10 बजे तक बैठी हुई है, तो मैं ये नहीं बोलता कि आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी के लोग भी इसमें पीछे से मदद कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि इतनी भ्रष्ट सरकार जो है कोई नहीं हो सकती। उत्तराखंड शायद हिंदुस्तान के अंदर इतनी भ्रष्ट सरकार नहीं है। तो अब वो लोग भी उनसे त्रस्त हो गए। अब हमारे साथ भले वो सामने आके नहीं बोल पा रहे, लेकिन पीछे से सबकी मदद चल रही है। कोई पानी पिला रहा है, कोई पिला रहा है, लेकिन सामने नहीं आ रहे। तो ये बदलता उत्तराखंड की पहचान है, ये बदलता उत्तराखंड के लिए संकेत है। और मैं आपको आश्वासन दिला रहा हूँ कि 2027 में बहुत बड़ा बदलाव उत्तराखंड में आने वाला है। इनमें से ही कोई भाई हमारा मुख्यमंत्री बनेगा, इनमें से ही कोई विधायक बनेगा, इनमें से ही कोई मंत्री बनेगा, क्योंकि इन्होंने वो कष्ट झेला है। ये दलाली करके नहीं आए हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम किया। जिसकी औकात प्रधान बनने की नहीं थी, वो आज मुख्यमंत्री बना हुआ है। जिसकी मानसिकता प्रॉपर्टी डीलिंग में दलाली की होगी, वो डिपार्टमेंट में कोई भी उसको, मैं फौज में 41 साल नौकरी करके आया हूं, तो मेरी मानसिकता फौज वाली तो चेंज नहीं होगी ना, टाइम लगेगा। लेकिन इन्होंने मानसिकता वो दलाली वाली बरकरार रखी है कि अगर मैं मुख्यमंत्री भी हूं तो मैंने दलाली का काम नहीं छोड़ना। सरकार अगर मांगे पूरी नहीं करती है तो आगे किस तरह का? चेतावनी है, युवा अगर सड़कों में है तो नेपाल बंदे को भी देने लगेगी। युवा अगर 4 दिन हो गए, युवा 4 दिन से बैठे हुए हैं, युवाओं की जो प्रतीक्षा की ताकत है ना, इसको आप सरकार जो है न भापे न नापे कि कितने दिन तक पेशेंस दे सकते हैं। युवा जो है, युवाओं में गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है, और युवा अगर गुस्सा हो गया तो फिर नेपाल में क्या हुआ था वो होने में भी याद देने लगी। लेकिन मैं सम्मान करता हूं अपने युवाओं का कि लोकतांत्रिक तरीके से 4 दिन हो गए आज बैठे हुए हैं, भूखे प्यासे बैठे हैं। ये 4 दिन क्या, 4 दिन और बैठेंगे, उसके बाद वो स्थिति आने में देर नहीं लगेगी। धामी जी अभी भी आप सुन लीजिए, आइए, पर्सनली आइए। आपका डेलीगेट भी नहीं चाहिए हमें यहाँ पे कि किसी मंत्री को भेज दिया, आपको आना पड़ेगा युवाओं की आवाज सुनने के लिए। और अगर आप पे हिम्मत नहीं है तो तैयार हो जाओ, 10 दिन के बाद क्या आपकी हालत होगी, क्योंकि सैनिक भी इनके साथ में है। ये बच्चे हैं, ये बच्चे हमारे ही हैं, और उत्तराखंड का हर घर से सैनिक है। अगर सैनिक सड़क में आ गया तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हम यहाँ पे राष्ट्रपति शासन बुलाएंगे, नहीं तो आपको ऐसे बढ़ाएंगे, आपको वापस नेपाल जाना पड़ेगा। जय हिंद, जय उत्तराखंड।